प्रांगण में भैरव बाबा मंदिर के पास है। तो ये कथा का सार है जी। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में, और सुना रहे हैं। तो कल हमने कहा क्या कहा कि यदि किसी से पाना है कुछ तो क्या कहना है उसे? मक्खन पालिश लगाना चाहिए, प्रेम से उसे बोलना चाहिए, तभी वो ज्ञान तो देगा, नहीं तो ज्ञान तो उल्टा सीधा दे दे। जैसे किसी से भैया रास्ता पूछना हो और आप उसे अकड़ के पूछे जरा रास्ता बताओ, तो जाना होगा इधर तो इधर बता देगा, भैया इधर से है 5 किलोमीटर है चाहे आधा किलोमीटर हो। और ज्ञान भी इसी तरह से है। तो इन दोनों से यदि आपको कुछ कार्य लेना है तो प्रेम से पूछिए, तभी आपको शुद्ध उत्तर देंगे। अब महाराज सूत जी से ऋषियों ने प्रणाम करके और भाव से उनकी पहले वंदना किया है। हया नैमिष क्षेत्रे ऋषया चौनक का दया सप्तम सर्गाय लोकाय सहस्राशम सहस्रतः। महाराज नैमिष पावन क्षेत्र में नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य तो आप लोग गए होंगे, लखनऊ से पास में है, ज्यादा ज्यादा और 30 किलोमीटर होंगे। बाएं हाथ में सीतापुर में ऐसा पावन दिव्य स्थान है। ऐसी जगह पर बैठ करके वेद व्यास जी बैठे हैं वहां पर, और उनके परम परागत शिष्य सूत जी वहां पर कथा सुना रहे हैं। और कथा सुना रहे हैं तो महाराज ऋषियों ने वंदना किया है अपने गुरु जी की। त्वया खलु पुराणानि श्वेतानि चानघा आख्यातानि धीतानि धर्मशास्त्राण्यन्विता। बड़ाई किया है, प्रणाम किया है। त्वया खलु माने आप पुराणों के ज्ञाता हैं महाराज, बड़े ही विद्वान हैं, और आख्यात माने उसके प्रख्याता हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जो मम कर्ण रसायन, मेरे कानों को सुनने में अच्छे लगे, ऐसी कथा सुनाई। तो महाराज आज 6 प्रश्न पुनः किया है। 6 प्रश्न पुनः किया है कि हे महाराज आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे हृदय में वास करे, जिससे हमें भक्ति मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य मिले, तप मिले, जप मिले। हे प्रभु, भगवान ने हमारे लिए जब जाने लगे, भगवान तो धर्म किसकी शरण में गया है, और भगवान ने हमारे लिए क्या छोड़ करके गए, और भगवान की वंदना कैसे करनी चाहिए, भगवान की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए, नाना प्रकार से इस तरह से 6 प्रश्न किए। और 6 प्रश्न किया है तो महाराज अब जो ही ऋषियों ने कहा है कि हे प्रभु ये बताइए कि भगवान क्या देवकी के गर्भ में केवल कंस को ही मारने के लिए आए थे, क्या और कोई कार्य करने के लिए भगवान आए थे? तो महाराज तुरंत ही सूत जी ने कहा है, हे ऋषियों, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज भगवान किस लिए आए हो? केवल एक कार्य के लिए नहीं आए हैं। कंस को मारना हो तो कैसे भी मार सकते हैं, लेकिन उनके कार्य और हैं। नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मण के हित के लिए, गौ के हित के लिए, धर्म के हित के लिए, कन्या के हित के लिए और संसार के कल्याण के लिए भी भगवान आए हैं। धर्म की रक्षा के लिए भगवान आए हैं। तो महाराज पुनः ऋषियों ने प्रश्न किया है कि हे गुरुदेव, ब्रोहि योगेश्वरा कृष्ण ब्राह्मणे धर्म वर्मिणा स्वाम काष्ठ मधुना पेते धर्माकम शरणम गता।
महाराज जब भगवान सच्चिदानंद जी इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया है? धर्म की रक्षा कौन किया है? तो महाराज सुत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उसी समय में महाराज उद्धव जी भगवान के पास में थे और उद्धव जी भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप जा रहे हैं हम लोगों के कल्याण के लिए, क्या आप छोड़ करके जा रहे हैं? हम लोग किसकी शरण में जाएंगे प्रभु? तो बोलिए, भगवान ने कहा कि महाराज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के इस ग्रंथ में वास करूंगा। जो भी इस ग्रंथ की कथा को सुनेगा मेरी भक्ति साक्षात उसे प्राप्त होगी, मेरे दर्शन के स्वरूप कथा का फल मिलेगा। और यही महाराज और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने परम शिष्य महाराज किन्हें ये सौंप दिया है धर्म की रक्षा के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए महाराज परीक्षित को। परीक्षित ने धर्म की रक्षा किया, जब तक जीवित थे तब तक धर्म की रक्षा उन्होंने किया है। तो महाराज इसी तरह से आज भगवान के लीला के 6 प्रश्न किए गए। अब महाराज सूत जी ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव भगवान की वंदना कर लेता हूं। अब तो ये प्रभु की वंदना हुई है, अब गुरुदेव भगवान की वंदना करता हूं। यम प्रभजन्तु मन प्रेतम प्रेत कृत्या द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो बनेदो तम सर्वभूत हृदया मुनिमानतोऽस्मि। भगवान कल सुखदेव मुनि की कथा हमने सुनाया कि जो ही पैदा हुए हैं उसी समय वन में चले गए और पिताजी ने आवाज लगाई, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो? और जंगल से वापस आवाज आई कि हे पुत्र कहाँ जा रहे हो? यानी कि किसी को तप करने के लिए रोकने वाले को प्रायश्चित लगता है। और लौट आए तो महाराज अब सूत जी कहते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान सुखदेव मुनि की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान रहे।